जन्म होगा, ये एकादशी व्रत का फल वहां वहां हमारे साथ जाएगा। बंधुओं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्रत ना करे तो कोई दोष नहीं लगता, पर अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता उसको बहुत बड़ा दोष लगता है, अपराध लगता है। इसलिए हमको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। नमक देखो खा सकते इसमें, मीठा खा सकते इसमें, मिर्च खा सकते इसमें, खट्टा खा सकते इसमें। बाकी व्रतों में तो किसी में नमक नहीं खाना, किसी में खट्टा नहीं खाना, किसी में मीठा नहीं खाना, लेकिन इसमें सब कुछ खा सकते हैं। अगर कुछ नहीं खा सकते तो आने वाली चीजें नहीं खानी है। बाकी दूध, दही, मक्खन, पनीर, रबड़ी, कुरचन, मलाई, ड्राई फ्रूट सब खाओ। कुटू को आटे की रोटी, दड़ऊ के आटे की रोटी, गुल्ली के आटे की रोटी, सिंगाड़े के आटे की रोटी, पुरियां बनाओ, पिज़्ज़े बनाओ, नूडल बनाओ, मोमो बनाओ, मैगियां बनाओ, बन गई आजकल इससे। क्या फर्क पड़ता है? एक दिन अनाहार छोड़ करके फलाहार करे, रसाहार करे, जलाहार करे, दुग्धाहार करे, पर अन्न नहीं खाना, बस अन्न। फिर ये भी कोई पाबंदी नहीं कि एक बार खाना है या शाम को खाना है या दोपहर को खाना, नहीं 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 नहीं, या सुबह 4 बजे उठ करके तारों की छाव में खाना है, वो भी कोई इसका परहेज नहीं। हमारी बहनें एक व्रत करती है साल में, वो किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन उस व्रत में सब बहनों को 2:30 बजे जाग आ जाती है। अगर तारे छुप गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा खाने, दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। तो भैया इसमें भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अन्न नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि अन्न में इस दिन भगवान ने उनको वरदान दिया है कि तुम अन्न में एकादशी के दिन विश्राम करो, और जब विश्राम करेंगे उसमें तो जो अन्न खाएगा तो वो पाप भी उसके साथ ही जाएंगे अंदर, किया नहीं लेकिन फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए एकादशी के दिन जाने कानी चा पापानि ब्रह्म हत्या आदि कानी चा अन्नम आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तिथि। ये हरिवास, बाकी जितनी भी तिथियां हैं उसके अधिष्ठात्र देवता या तो देवियां हैं या देवता है, पर एकादशी तिथि का अधिष्ठात्र देवता ना देवी ना देवता, स्वयं भगवान है। इसको हरिवासर तिथि कहते हैं। हरि है इसके अधिष्ठात्र देवता। और व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए? एकादशी से ही प्रत्यक्ष दिखने को मिल जाता है कि हमारी 11 इंद्रियां हैं, अर्थात एकादश इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन। इसी से हम पाप करते हैं, इसी से अपराध करते हैं, इसी से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार करते हैं। तो अगर हम लोग 14 दिन में जितना पाप करते हैं, जितना अपराध करते हैं, जितना दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करते हैं, अगर 15वें दिन एकादशी का व्रत कर लेंगे तो 14 दिन का किया हुआ पाप, अपराध अपने आप ही अन्न ना खाने से खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, 14 दिन जो हम अन्न खाते हैं, अन्न के साथ साथ हड्डी बनती है, मैदा बनता है, मज्जा बनता है, रक्त बनता है, रस बनता है,
शुक्र वीर्य बनता है और उसके साथ साथ अन्न से पॉइजन भी अंदर तैयार होता है। अंदर से पॉइजन भी अन्न से तैयार होता है। और अगर हम 15वें दिन फलाहार करे, रसाहार करे, दुग्धाहार करे, तो जो 14 दिन अन्न खाने का हमारे अंदर पॉइजन जहर तैयार हुआ है वो उससे खत्म हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, 14 दिन अन्न खाते 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 हमारी ये जठराग्नि जो है, जठर अग्नि जो है, ये मंद पड़ने लगती है, मंद पड़ने लगती है। ये अन्न पचाते पचाते थकने लगती है और मशीन एक काम करना धीरे धीरे बंद करना लगती है। तो फिर 14 दिन के बाद अगर 15वें दिन इसको हल्का देंगे, अल्पाहार देंगे, फलाहार देंगे, तो ये फिर रीएक्टिवेट, रिचार्ज हो जाएगी दोबारा। आगे 14 दिन अन्न खाने के लिए फिर ये मशीन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी, तैयार हो जाएगी और दब के खाओ। फिर 14 दिन दोबारा खाओ, 15वें दिन फिर इसको सर्विस करवा दो। अरे गाड़ी लेकर के जब सर्विस नहीं करेंगे ढंग से तो गाड़ी चलेगी नहीं। एक कब से गाड़ी चल रही है, हमारी मशीनरी कब से चल रही है, जब तक इसको सर्विस नहीं करेंगे तो ये धीरे 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 बूढ़ी हो जाएगी, हमको भी बूढ़ा कर देगी। इसलिए 14 दिन अन्न के बाद एक दिन इसको थोड़ा सा आराम, अल्पाहार, फलाहार, रसाहार दे करके इसको रीएक्टिवेट करो, ताकि अगले 14 दिन में हमने जो खाना है उसके लिए तैयारी हो जाए। तो बंधुओं, इसलिए एकादशी के दिन जो हम अल्पाहार करते हैं, फलाहार करते हैं, रसाहार करते हैं, जलाहार, दुग्धाहार करते हैं, इसका यही कारण है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक के तौर पर, कि अपनी जठराग्नि को द्वारा प्रज्वलित करने के लिए, ताकि हम अगले 14 दिन में द्वारा जो खाएंगे उसको सही तरह से डाइजेस्ट कर सके। तो इसलिए हमको 15वें दिन व्रत करना चाहिए। महीने में 2 व्रत आते हैं। अगर महीने में 2 दिन गाड़ी की सर्विस हो जाए तो वो गाड़ी कभी खराब नहीं होती। इसलिए हमेशा नौजवान रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, हमेशा बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करके अपने शरीर की मशीनरी को बिल्कुल रिएक्टिवेट करके रखो। और भगवान तो इसमें प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर के वाहन क्या हैं? बैल। भगवान विष्णु के वाहन क्या है? गरुड़। माँ दुर्गा के वाहन क्या है? शेर। गणेश जी के चूहा, कार्तिकेय मोर, ऐसे सबके कोई ना कोई वाहन है। तो भक्ति का भी एक वाहन है, भक्ति का भी एक वाहन है। वो क्या है? उसका वाहन है एकादशी। एकादशी जो करेगा वो भक्ति को जागृत करेगा। इसलिए एकादशी करने से भक्ति अपने आप स्वार रहती है, हमारे ऊपर प्रभावित रहती है। और जब हमारे ऊपर भक्ति प्रभावित रहेगी तो भक्ति के वश में भगवान है और भगवान भी हमारे वश में हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, हाय स्वतंत्र इव द्विज, साधु विरग्रस्त हृदय और भक्तैर जन प्रिया। मैं भक्ति के अधीन हूँ और भक्ति जिसमें रहती है मैं उसके बंधन में रहता हूँ। इसलिए एकादशी व्रत करके हमको भक्ति जागृत करनी चाहिए।
तो बिलनी भी हर एकादशी का व्रत करती थी और व्रत करके भगवान को प्रसन्न करती थी। आज भी इंदिरा एकादशी का व्रत है। कल हमने करवद निवेदन किया था कि बहुत महत्वपूर्ण तिथि आपकी बटहाड़ी गांव कृष्णा पैलेस में जो 9 दिनों के लिए भागवत रहस्य कथा का आयोजन हुआ उसमें आ रही है। एक तो चतुर्मास और चतुर्मास की एकादशी महत्वपूर्ण हो गया। एक भागवत में एकादशी आगे और महत्वपूर्ण। एक पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में एकादशी आ गई और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण परम महत्वपूर्ण है। ये एकादशी तिथि अगर कोई व्यक्ति ऐसी तिथि में बैठ करके भगवान की कथा भक्त की कथा को सुन ले तो जमराज की जमपुरी का उसको दर्शन नहीं करना पड़ेगा, जमदूतों का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, जमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो करके नित्य भगवान के न तद भाष्यते सूर्यो न शशंको न पाप का यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम वैकुंठ लोक में चला जाएगा। तो बंधुओं, प्राचीन काल में एक राजा जिसका नाम था चित्रसेन, उनके पास एक बार देवऋषि नारद जी आए और नारद जी को देख करके आसन दिया, वासन दिया, राशन दिया, फिर भाषण किया उनके साथ कि आज मेरे महल में परम भागवत देवऋषि नारद का कैसे पदार्पण हुआ। तो नारद जी ने कहा कि राजन, मैं जमपुरी से आ रहा हूं। जमपुरी से आ रहे हैं, वहां क्या करने गए आप? मेरा तो काम ही भ्रमण करना है। भगवान ने जिम्मेदारी लगाई है मेरे को और दक्ष ने मुझे अभिशाप दिया कि ढाई घड़ी से एक जगह खड़े होंगे तो इनके सर में बहुत पीड़ा होगी और उस दर्द को सह नहीं सकेंगे। तो एक ही घंटा मुझे खड़े होना होता कहीं, और फिर जगह जगह जाकर के मैं घूमता रहता हूँ। एक एक घंटा रुक करके मैं वहां का हाथ का दूसरे को बताता रहता हूँ। तो इसीलिए मैं जमपुरी में गया था और जमपुरी को देखने के लिए जमराज जी मुझे ले गए। कोई आरे से काटा जा रहा, किसी को कुत्ते नोच नोच करके, किसी को गिद्ध नोच नोच करके, किसी को पानी में उबाला जा रहा था, किसी को तेल में उबाला जा रहा था, किसी को सर्पों के कुएं में डाल करके उसको भयंकर यातना दी जा रही थी, किसी को कीड़े काट रहे। ऐसा भयंकर यातनाओं को देख करके मेरा मन त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। तब मैं निकल करके वहां से जब बाहर आया तो तुम्हारे पिता को मैंने वहां देखा नर्क में, और पिता ने मुझे पहचान लिया। क्यों? क्योंकि मैं उनके पास आया करता था। जब मेरे को देखा तो दौड़े मेरे पीछे और दौड़ करके कहा, देवऋषि नारद जी, देवऋषि नारद जी, मेरी एक बात सुनिए। बताओ राजन, तुम नरक में? अरे ये कैसे? हाँ, मैंने बड़े बड़े व्रत किए थे नारद जी, पर मैंने कभी एकादशी व्रत नहीं किया। बड़े बड़े आश्रम यज्ञ, राजसू यज्ञ, उत्तरकामेष्टि यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान भी किया मैंने, पर मैंने एकादशी व्रत को कभी नहीं किया।
और जिस एकादशी व्रत ना करने के कारण मुझे इन नर्क की यातनाओं में एक पीड़ा भोगनी पड़ रही है। अब नारद जी कहते तो मैं क्या करूं आपके लिए, आप ऐसा करो कि मेरे पुत्र के पास चले जाना, उसका नाम है चित्रसेन, महिष्मित नगरी का राजा है इस समय में। तो उनको कहना कि तुम्हारे पिताजी एकादशी व्रत ना करने के कारण नरक में गिरे हुए हैं। भले सारे व्रत किए थे, अनुष्ठान किए थे, यज्ञ किए थे, पर एकादशी में उनकी निष्ठा नहीं थी। एकादशी का वो मजाक उड़ाते थे, इस कारण उनको लंबे समय के लिए नरक की यातनाओं को भोगना पड़ रहा है। और उनको कहना कि पितृ पक्ष में जो एकादशी आती है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, उसको इंदिरा एकादशी भी कहते हैं और पितृ एकादशी भी कहती है। वो व्रत करें और व्रत में बैठ करके फिर व्रत की कथा भी सुने और कथा सुन करके दूसरे दिन समय पर व्रत को तोड़े और तोड़ करके ब्राह्मणों को बुला करके 11 नहीं थे 5 नहीं थे 3 नहीं थे 1, अगर एक भी ब्राह्मण को बुला करके जो भोजन न करा सके तो फिर जो बनाया होगा वो भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय को वो बनाया हुआ खिला दे, उसी से फिर वो व्रत का फल संकल्प करके अगर वो मुझे देगा तो मैं इस नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाऊंगा। नारद जी कहते इसलिए मैं राजन तुम्हारे पास आया है। चित्रसेन बड़े दुखी हुए कि मेरे पिताजी अभी तक नरक में है, लेकिन कारण क्या है, एकादशी व्रत नहीं किया था। तब चित्रसेन ने अपनी धर्म पत्नी रानी को लेकर के, बच्चों को लेकर के बड़े भाव से ये पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया। फिर ब्राह्मणों को बुला करके इसकी कथा सुनी और कथा सुन करके दूसरे दिन ठीक समय पर इसका पारण किया। चावल का दाना लेकर के या अन्न का दाना लेकर के। बहुत से लोग इसलिए व्रत एकादशी नहीं करते हैं कि उसका अध्यापन करना पड़ेगा। भैया कोई एकादशी का अध्यापन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कि एकादशी व्रत करने वाले को अध्यापन करना होता है। कोई अध्यापन करने की जरूरत नहीं है। जब तक प्राण है तब तक व्रत करना है और जब तक होश है तब तक व्रत करना है। कोई अध्यापन करने की इसकी जरूरत नहीं है। व्रत करो बस। और अन्न मत खाओ, जल पीना तो जलाहार करो, दूध पीना तो दुग्धाहार करो, जूस पीना तो जूसाहार करो, अगर फल खाना है तो फलाहार करो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, भले घंटे घंटे के बाद खाते रहो, पर अन्न मत खाओ। नमक, मीठा, खट्टा, मिर्च खा सकते हैं, जो मैंने कल बताया था उसके मुताबिक, लेकिन एक भी अगर 15 दिन में हम लोग व्रत करेंगे तो याद रखना हमारे पितृ कभी नीचे दुर्गति में जाएंगे नहीं। बंधुओं, उस राजा ने व्रत करके ठीक समय पर पारण किया और उसका फल जो है वो अपने पिताजी को समर्पित कर दिया। और जैसे समर्पित किया, कुछ समय के बाद उसी महल के ऊपर से पिता विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक में जा रहा था। चित्रसेन ने खुद देखा अपने पिता को और कहा, धन्य हो एकादशी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
प्रेतों को भी मुक्त करने वाली, पिशाचों को भी मुक्त करने वाली और नरकगामियों को भी मुक्त करने वाली ऐसी तिथि का महत्व सुनकर के, महिमा सुनकर के भी जो एकादशी व्रत नहीं करता है और व्रत में कथा नहीं सुनता है, तो फिर उसको भगवान भी कभी बचा नहीं सकते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार ये 5 साधन बिल्ल ने अपने गुरुदेव के आश्रम में रह करके प्रतिदिन करती थी और ये मन में विचार रख करके कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे, तो जब भगवान आएंगे तो जिस रास्ते से आएंगे वहाँ कंकर है, पत्थर है, कांटे हैं, रोज साफ करती थी और साफ करके फूल बिछा देती थी, फूलों का रास्ता, फूलों की सेज तैयार करती थी। फिर जिस जगह पर भगवान बैठेंगे उस जगह पर फूल बिछा देती थी, जहाँ सोएंगे वो आसन लगा करके भगवान के लिए फूल से फूलों की सैया लगा देती थी और वन में जाकर के मीठे मीठे फल ये चख करके कि खट्टा मेरे राम जी को न चला जाए, कड़वा मेरे राम जी को न चला जाए, कीड़ों वाला मेरे राम जी को न चला जाए, ऐसा विचार करके जिस पेड़ के फल मीठे होते थे उससे टोकरी भर करके रोजाना लाती। जब प्रभु नहीं आते तो फिर वो जंगल में उसको डाल आती थी। इस प्रकार से बिल्ली को सेवा करते हुए, भगवान का इंतजार करते हुए 11,500 चले गए, 11,000 साढ़े चले गए। हम 11 मिनट भी हो जाएं तो भगवान ने मिला तो राम जी की सेवा करते हैं तो कृष्ण को पकड़ लेते हैं कि राम जी कुछ नहीं देने वाले हैं। कृष्ण जी ने अगले 10 मिनट में कुछ नहीं दिया तो गणेश जी के पास चले जाती हैं, एक कृष्ण भी कुछ नहीं देने वाले गणेश जी के पास, गणेश जी ने भी नहीं दिया तो अगली बार कार्तिक के मंदिर में चले जाते हैं, कार्तिक ने भी नहीं दिया कुछ भी तो फिर दुर्गा जी के मंदिर में चले जाते हैं, माँ दुर्गा ने भी नहीं कुछ दिया तो फिर पीरों में दीपक जलाने चले जाते हैं। ये हाल हमारा, बताओ रब भी कैसे मिलेगा? ये निष्ठा, ये श्रद्धा हमारी, ये विश्वास है भगवान के ऊपर। और बिलनी 11,500 साल गुरु को सर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, क्या कबीर किस दास को 3 लोक दुख नहीं। उसने यही मेरे गुरु जी ने कहा था कि तुम्हें आश्रम के बाहर जाने की जरूरत नहीं, राम तेरे आश्रम में स्वयं आए। तो बंधुओं, आंखों की रोशनी कम हो गई, कानों में सुनाई देना मंद हो गया, कमर झुक गई, डंडा लेकर के चलने लगे, हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे और मुख के 32 के 32 दांत बिलने के धीरे धीरे एक एक करके गिर गए। लेकिन फिर भी एक आस है, मेरे गुरुदेव ने कहा था आपको जाने की जरूरत नहीं, भगवान तेरे पास खुद चल के आएंगे। एक दिन तो बिलने का धैर्य टूट गया, नहीं आएंगे भगवान, उससे पहले मैं चली जाऊंगी। पर कागा सगलो खायो मांस, मेरा सारा मांस खा लेना लेकिन 2 नैनों मत खायो, क्योंकि प्रभु मिलन की आस, मेरी आंखों को मत खाना, क्योंकि इन आंखों में एक आस है कि मेरे प्रभु जब आएंगे कम से कम नैनों से मैं उनका दर्शन तो कर पाऊंगी। तो बंधुआ यही सोच करके बिलनी गिरती थी, डिगती थी, लेकिन फिर भी फूल भी लाती है, फल भी लाती है कि पता नहीं मेरे भगवान कब आ जाए। तो एक दिन बड़ी आशा टूट गई, जब बड़ी बीमार हो गई तो उस दिन आश्रम के बगीचे में पेड़ पर एक कौवा बोलने लगा और कौवा
जोर जोर से जब बोलने लगा तो बिल्ली के बुजुर्गों ने बोला था, सुना था कि जब कौवा घर में आकर के बोले तो उस समय सोचना कि कोई मेहमान आ रहा। तो बिल्ली उस कौवे को बोलते हुए पूछती है कौवे से, क्या? बोल कागा बोल राम कब आनगे, बोल कागा बोल राम कब आनगे, बोल कागा बोल राम कब आनगे, कुटिया मेरी देवा भूल जाने, कुटिया मेरी देवा भूल जाएंगे, बोल काका बोल राम कब आएंगे, बोल काका बोल राम कब आएंगे, कुटिया मेरी देवा भूल जाएंगे। राम की खबरिया, राम की खबरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया, पल के विषादों वहाँ चरण धराएंगे, पल के विषादों वहाँ चरण धराएंगे, पल के विषादों जहाँ चरण धराएंगे, पल के विषादों जहाँ चरण धराएंगे, कुटिया मेरी देवा भूल जाएंगे, बोल काका बोल आएंगे, बोल काका बोल कब आएंगे, कुटिया में रहते हैं भूल जाएंगे, बोल काका बोल कब आएंगे।
राम की लगन में मगन हूँ कागरे, राम की लगन में मगन हूँ मैं कागरे, राम की लगन में मगन हूँ मैं कागरे। जन्म जन्म की कैसे गुजरा करे, जन्म जन्म की कैसे गुजरा करे, हिलने आवागिन के कांच बन जाएंगे, हिलने आवागिन के कांच बन जाएंगे, हिलने आवागिन के कांच बन जाएंगे, काज बन जाएंगे। कुटिया मेरे पास खुल जाएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे। कुटिया में रहते काज खुल जाएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे। आए नहीं राम ने लगाई बड़ी देर रे, आए नहीं राम ने लगाई बड़ी देर रे, आए नहीं राम ने लगाई बड़ी देर रे, आए नहीं राम ने लगाई बड़ी देर रे। बागों से चुन लाई मेरे, बागों से चुन चुन लाई नवेरे, ओ बागों से चुन लाई मेरे, बागों से चुन चुन लाई नवेरे। खट्टे हो जाए तेरे हो, खट्टे हो जाए तेरे हो, खट्टे हो जाए तेरे हो, खट्टे हो या मीठे हो, मोतिया मेरी दे पार खुल जाएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे। कुटिया में रहते राम खुल जाएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे। कागा बोल रब आएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे, बोल कागा बोल रब आएंगे। कौवे को बोलते हुए बिल्ली ने जब आश्रम के बगीचे के पेड़ पर देखा तो बिल्ली को आस बंध गई कि लगता है कि मेरे गुरुदेव की वाणी सत्य होने वाली है, और बोल बोल करके गा गा करके कागा से पूछती है
जब कागा बोल करके बंद हुआ तो उड़ करके कहाँ चला गया? जहाँ प्रभु राम और लक्ष्मण सीता 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 कह करके पुकार रहे, तो कौआ वहां जा करके बोलने लगा और राम जी ने सुना कि ये शबरी का कौआ आया है और प्रभु राम को सुनाई दे रहा था शबरी बुला रखी है, शबरी बुला रखी है, शबरी बुला रखी है। अब प्रभु सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो बोलना भूल गए, शबरी कहाँ हो, शबरी कहाँ हो, शबरी कहाँ हो बोलना शुरू कर दिया। दौड़ पड़े भगवान राम। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भाभी का नाम तो सीता, शबरी कौन आ गई? आज तक तो जब से भाभी का हरण हुआ भैया सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो ये बोलते थे, अब ये सीता की जगह शबरी कहाँ हो, शबरी कहाँ हो ये कैसे बोलना शुरू कर दिया? पर प्रभु जानते थे, लक्ष्मण नहीं जानते। दौड़ दौड़ करके भगवान और लक्ष्मण कहाँ पहुंच गए? पंपा सरोवर में। और पंपा सरोवर में बड़े महात्माओं की कुटिया है शबरी के आश्रम से कहीं। तो पता लग गया कि भगवान लक्ष्मण के संग हमारे पंपा सरोवर में आ रहे हैं। तो एक महात्मा दौड़ करके कुटिया से बाहर निकला और प्रभु के प्रार्थना करने लगा कि मैंने आज तक आनना खा करके आपका भजन किया है, सबसे पहले मेरी कुटिया में पदार्पण करो। भगवान चुप रहे, नहीं बोले, आगे चले। एक महात्मा कुटिया से निकल करके फिर प्रभु के पास आया, मैंने केवल जल पी करके आपका भजन किया है, आओ मेरी कुटिया में चरण डालो। भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। आगे चले तो एक और कुटिया से महात्मा निकला, मैंने तो केवल दूध पी करके अपना भजन किया है, आप मेरी कुटिया में आकर के कुछ समय विश्राम कीजिए। भगवान चुप है, मौन है। क्यों बोला? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं साधन साध्य नहीं, मैं साधनों से नहीं मिलता, मैं तो प्रेम से मिलता हूं। कैसा प्रेम? नित नहाने हरि मिले, बहुत जल जंतु होई, फल फूल खाकर हरि मिले तो बहुत बानर बनुराई। तृण फूल खाकर हरि मिले तो बहुत मृग अजा। तीसरी छोड़कर हरि मिले तो बहुत रहे हैं खोजा। दूध पीकर हरि मिले तो बहुत बस बाला। मीरा कहे बिना प्रेम के नाही मिले नंद लाला। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, पायो सकल जन्म का भेद। बिन प्रेम के रहियो अधूरा, पंडित पढ़ियो चारो वेद। ओ थी पार पड़ जग हुआ, राम न पाया कोई। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो चटपट दर्शन
होए। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे भगवान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हम भगवान को दे रहे हैं ये सब कुछ है भगवान के पास। केवल एक चीज नहीं है भगवान के पास, वो हम देना नहीं चाहते। वो तो हम पत्नी को दे रहे हैं, पति को दे रहे हैं, पुत्र को पुत्री को दे रहे हैं, वो है प्रेम। प्रेम हम संसार में दे रहे हैं और पैसा भगवान को दे रहे हैं, जमीन भगवान को दे रहे हैं, फल भगवान को दे रहे। वो तो भगवान के पास सब कुछ है। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लियो जो जानन हारा, जान लियो जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लियो जो जानन हारा, जान लियो जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। प्रेम बराबर योग न, कर्म ज्ञान और ध्यान। प्रेम भक्ति बिन साध सब ही थोथा जान। राम राम सब कोई कहे, राम ना पाया कोई। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक भगवान वस्तुओं से नहीं मिलेंगे, साधन से नहीं मिलेंगे, प्रेम देना पड़ेगा साथ। इसलिए श्रद्धेते दीयते यत तत् श्राद्ध। श्राद्ध का क्या मतलब है कि श्रद्धा से हम जो कुछ भी अपने पितरों को, पूर्वजों को, माता पिता को, दादी दादा को, परदादा परदादी को, नाना नानी को समर्पित करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धेते दीयते यत तत् इति श्राद्ध। प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं तो हमारे पूर्वज ले तो लेंगे लेकिन दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे। जैसे कोई बहू थाली लेकर के ससुर के पास आए, ला खा बुढ़िया कब मरेगा। अब बताओ भूख तो लगी है लेकिन खाएगा तो जरूर, लेकिन जो बहू ने बोला है वो उसके हृदय में अंकित हो जाएंगे कि बुढ़िया कब मरेगा, कब खलासी होगी। ये शब्द लेकर के जब हम कुछ देते हैं अपने पूर्वजों को, बड़ों को, और जीवित जो हमारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनकी हम इज्जत नहीं, मान नहीं, प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, तो फिर मरे हुए पितरों को भी देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जीते जी भी दिया, मरने के बाद भी दिया, तब तो फायदा है। किसी ने थाली भर करके अपने पितरों को बुलाया तो पितर के रूप में कौआ आ गया, और कौआ देख करके देने वाला
पुत्र और बहू बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे ससुर जी पिताजी आगे कौए के रूप में। तो जब थाली उठा करके पास करने लगे तो कौए ने मुख मोड़ लिया और कहने लगा, जीते जी तो छितर मारे और मरने के बाद थालियां उठा करके दे रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारा। कौआ मुड़ गया। बंधुओं, प्रेम शब्द इतना महान है कि घर में रोटी भी ना हो, अन्न भी ना हो, फल भी ना हो, लेकिन घर के परिवार के सदस्यों में प्रेम हो तो सारी रात निकल जाती है। सब कुछ होने के बाद अगर प्रेम नहीं, कला है, क्लेश है, तो रात भी निकालनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए भगवान सीधा शबरी के आश्रम में और शबरी दरवाजे पर डंडा लेकर के खड़ी है कि मेरे प्रभु आएंगे किसी दिन। आज प्रभु पहुंच गए। बिलने का इंतजार समाप्त हुआ। उनके गुरुदेव की कही हुई वाणी त्रिकाल सत्य हो गई और बिल्ली ने बिठा करके प्रभु को जो भी फल लाए थे उसको खिलाया और प्रभु ने बड़े प्रेम भाव से वो भोग स्वीकार किया और उसका प्रसाद बिल्ली ने और लक्ष्मण ने भी खाया। और बंधुओं, जब रावण को मार करके भगवान अयोध्या में आए, इतने देर के बाद जब आए तो कौशल्या माता ने, सुमित्रा माता ने, कैकेयी माता ने अपने हाथों से बना करके भगवान राम को जब खिलाया तो पूछा कि पुत्र राम कैसा स्वाद लगा। तो भगवान राम कहते, स्वाद तो मैया बहुत है पर बिल्ली के बेरों जैसा नहीं है। क्योंकि जो प्रेम उन बेरों में भरा हुआ था वो प्रेम 56 भोग 36 व्यंजन में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम के बिना भगवान रिझते नहीं है, मिलते नहीं है। तो बंधुओं,